हरिओम, जय झूलेलाल। मेरा नाम सीमा चुरानी है। मैं दिल्ली में रहने वाली एक सॉफ्टवेयर कंसल्टेंट हूँ। मैं जयपुर राजस्थान में पली बड़ी, लेकिन लगभग 9-10 साल की उम्र से मैं दिल्ली में ही हूँ। मैंने एक्सेल टेक्नोलॉजीज़, मैक कंसल्टिंग, मेंटस कंसल्टिंग और अभी प्रेजेंटली विटीब्रेन सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजीज़ में मैं डायरेक्टर के पद पे कार्यरत हूँ। मेरा विशेष प्रेम मेरी अपनी माँ बोली सिंधी के साथ, सिंधियत के साथ है। सिंधी अदब एंड इन जनरल लिटरेचर, अदब में भी मेरा इंटरेस्ट है, आध्यात्म में मेरा इंटरेस्ट है। तो और अपनी सिंधियत के लिए कुछ करने का जज्बा मैं अपने दिल में रखती हूँ। तो इसी जज्बे के साथ मैंने एक किताब लिखी, नूरे साहिब। उसी किताब का जो इंट्रोडक्शन है आज मैं आप सबके सामने देने के लिए मैंने ये वीडियो बनाया है। ये जो किताब है ये बेसिकली एक लेखों की श्रृंखला है, जिसमें मैंने हिंद और सिंध के जो सूफी संत हैं उनकी जो बानी, उनके विचार, उनके दिए हुए संदेशों का एक सार रूप बना करके प्रस्तुत करने की कोशिश की है। मैंने यहाँ कुछ पॉइंट्स लिख के रखे हैं ताकि कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ें मिस ना हो जाएं। तो संतों और सूफियों के मार्ग पर विस्तृत विवेचना प्रस्तुत करने का मेरा प्रयास है। वह आखिर क्या संदेश था, क्या शिक्षा थी जो इन समय के पूर्ण संतों ने, संतमत ने हमें देना चाहिए। इन संतों ने गुरु शिष्य परंपरा के तहत अपने शिष्यों तक तो ये शिक्षा बांटी, परंतु आम जनता तक इसे प्रभावी तरीके से मैं समझती हूँ कि नहीं पहुंच सकी है शिक्षा। हालांकि कुछ सामाजिक एवं आध्यात्मिक विषयों पर इन संतों ने हमें अपनी कई जो है महत्वपूर्ण संदेश दिए। वह मार्ग, वह शिक्षा, वह संदेश आखिर था क्या, जो समय तथा स्थान, देश काल, इन सभी सीमाओं को लांघते हुए सदियों के फासले पर भी अलग अलग देश काल में जन्मे संतों दरवेशों ने हमें समझाया। निश्चय ही वह कुछ खास था। और सबसे बड़ी बात कि लगभग सबका जो अनुभव था सभी संतों का, वह साझा ही था, वह एक जैसा ही था। तो उसी मार्ग की खोज में चलते चलते मैंने पिछले कुछ 4-5 साल जो है वो मेरी रुचि थी अध्यात्म में, तो मैं अध्ययन कर रही थी। तो उस अध्ययन का जो एक सार रूप जो मैंने पाया, मैं वही आप सबके साथ शेयर करना चाहती हूँ। वही मैंने आप सबके साथ इस बुक तथा ऑडियो बुक के फॉर्म में शेयर कर रही हूँ। मेरा एक यहाँ पर डिस्क्लेमर है कि मैं कोई साधक नहीं हूँ। मैं एक खोजी हूँ, सीकर हूँ। मैंने खुद इन चीज़ों को समझने की कोशिश की है और जितना समझा मैं बस उसको आगे बांटना चाहती हूँ, ताकि हमारी यंग जनरेशन तक भी जो है संतमत की जो ये इम्पोर्टेंट शिक्षाएं हैं वो किसी तरीके से पहुँच सके। मेरा बस इतना छोटा सा प्रयास है। किसी भी समाज के जो लेखक, कवि तथा बुद्धिजीवी या संत उस समाज की जो होते हैं वो पहचान होते हैं। संत महात्माओं को समाज का विशेषकर हितैषी माना गया है। सिंधी समाज एक लंबे समय से एक बहुत संघर्षपूर्ण दौर से गुजर रहा है और आज भी हालात कुछ बहुत अच्छे नहीं हैं। आज भी हमारा समाज अपने अस्तित्व की जो है लड़ाई वह लड़ रहा है। एक ही माला के सुंदर सुंदर मोतियों के जैसे टुकड़ों में तो सारे देश में सिंधी समाज प्रगति कर रहा है, परंतु इन सुंदर सुंदर मोती मनकों को पिरोने वाला जो धागा है, मैं समझती हूँ वो नदारद है। आशा है कि हम इन सबको बांधने वाला एक ऐसा धागा सामने आएगा जो कि हमारे समाज को उसकी खोई पहचान पुनः दे सकेगा। इन संतों की बानी के रूप में हमारे पास अध्यात्म का एक ऐसा अखुट खजाना है जो कि निश्चय ही हमारे हृदय को छुएगा, हमें अपनी जड़ों से जोड़ेगा, अपनी भाषा, संस्कृति तथा अपनी माँ बोली के लिए जागरूक करेगा। मेरा मानना है कि कहीं ना कहीं हमने इस खजाने का जो मोल है वो नहीं समझा। जो कि ये बाणी जो है वो गूढ़ सिंधी में थी, कहीं कहीं अरबी में थी, फारसी में थी, और जो ग्रंथों की भी बाणी थी वो हमारी संस्कृत थी। तो
लोगों के लिए उसे समझ पाना इतना आसान नहीं था और इस पर उनकी समझ से वो परे थी। इस पर कुछ लोगों ने अपने निहित स्वार्थ के लिए इन ग्रंथों का अर्थ सरल शब्दों में समझाने के बजाय उसे आम लोगों के लिए और ज़्यादा पेचीदा और ज़्यादा गूढ़ बना दिया। मैं समझती हूँ कि आधुनिक समय में जो आज के हमारा युवा वर्ग है वह उसका रुख है वो है आध्यात्म की तरफ। उसका मैं समझती हूँ कि रुख अभी मुड़ रहा है। इसीलिए मेरा छोटा सा जो प्रयास है कि मैं संतों की वाणी को, संत मत की शिक्षाओं को सीधी सरल भाषा में लोगों तक पहुँचा सकूँ। सिंधी लोगों तथा युवाओं से खासकर मेरी यही विनती है कि वे इस वाणी से जुड़ें। इस श्रृंखला में मैंने कुछ पहुँचे हुए संतों के अमर विचारों को आप सभी के सामने मैं रखना चाहूँगी ताकि हमारा जो युवा वर्ग है, हमारी आने वाली पीढ़ी, वह भी समय के इन पूर्ण संतों की वाणी को समझे और इसे अपने इस नूर रूपी बूंदों को अपनी जीवन में उतार सके और इसका सही मूल जान। फिर इस विचार पर जब काम शुरू किया तो शुरुआती कुछ विषयों पर सिंधी भाषा का प्रयोग करते हुए मैंने विवेचना लिखी देवनागरी सिंधी में और जो रफ ड्राफ्ट्स अपने अनुभवी लेखक मित्रों के साथ जब मैंने शेयर किए तो मुझे उनका सभी का यही मत था कि यह विषय इतना व्यापक और विस्तृत है कि यह सभी के हित में है कि इन लेखों की भाषा के रूप में हिंदी को चुना जाए ताकि यह जो संदेश है ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच सके। हालांकि शुरुआत में मुख्यतः मैंने सिंधी संतों की वाणी के ऊपर ध्यान दिया था, पर धीरे धीरे मैंने यही पाया कि यह संत जो हैं किसी भाषा, प्रदेश, देशकाल के नहीं होते बल्कि संपूर्ण मानवता के होते हैं, सबके साझे होते हैं। इनको इसीलिए इन सभी ने प्रेम को अपना सर्वोपरि धर्म माना और इसीलिए इन्हें कहा गया सूफी यानी कि प्रेमी। इस पर सिंध प्रदेश जो था उस पर गुरु नानक का विशेष प्रभाव था, तो एक तरह से ये ज़रूरी ही हो गया कि मैं उनकी वाणी को इन लेखों में शामिल करूं, इंक्लूड करूं। और इसी के साथ फिर मैंने विभिन्न विषयों पर और भी कुछ पहुँचे हुए संत जैसे कबीर, मीराबाई, तुकाराम, दादू दयाल, हजरत सुल्तान बाहू, बुल्ले शाह आदि संतों की वाणी को भी इन लेखों में शामिल किया। इसी के साथ कुछ महत्वपूर्ण सिंधी संतों के ऊपर मैंने मुख्यतः विशेष ध्यान दिया। संतमत में समझाए गए मूल अभ्यास, उनके तरीकों की भी समीक्षा करने का प्रयास किया है। इन लेखों की भाषा जो है वो आम बोलचाल में प्रयोग होने वाली हिंदी, कहीं कहीं उर्दू तथा अंग्रेजी का मिश्रण भी रहेगी, क्योंकि मैंने इसे ऐसे ही समझा और इसे ऐसे ही आगे समझाने का प्रयास किया। मेरा विनम्र निवेदन सभी मेरे मित्रों से, सभी दर्शकों से यही है कि हो सकता है कि इन लेखों की जो भाषा है वह त्रुटिपूर्ण हो, उसमें कुछ गलतियां हो, लेकिन इसमें जो छुपा हुआ संदेश है वह बहुत बड़ा है। इसीलिए ज्ञानी जनों से मेरा यही निवेदन है कि त्रुटियों पे, गलतियों पे ध्यान ना देते हुए इसके संदेश पे ध्यान दें, जो कि अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण। इन लेखों को लिखने का जो मेरा उद्देश्य, प्रयोजन था, वो यही था कि अलग अलग समयों, मज़हबों और के जो संत दरवेश थे उनके बीच में मीलों सालों का फासला होते हुए भी उनकी शिक्षाओं में एक समानता जो है वो दिखाई देती है। उसी समानता पर सभी का ध्यान ले जाना है, वह शिक्षा जो इन सब फर्क के पार है। इस समानता का कारण उनका जो रूहानी अनुभव थे वह सभी के लगभग एक जैसे थे, इसीलिए उनका संदेश भी लगभग एक ही। की वाणी पर साहित्यकारों की विशेष रुचि रही, लेकिन ज़्यादातर इन संतों को अलग अलग साहित्यिक दृष्टि से ही परखा जाता रहा। यह ज़रूरी है कि हम इसे आध्यात्मिक दृष्टि से भी परखें। मेरी कोशिश यही रही कि इन संतों दरवेशों की वाणी को तथा उनके प्रमुख सिद्धांतों को, उनके जीवन दर्शन को समझकर उनमें से जो एक समानता दिखती है उस पर सभी का मैं ध्यान ले जा सकूं। तो अगर एक क्रमबद्ध तरीके से मैं कहूँ
तो या नटशेल में मैं कहूँ तो सबसे पहला जो उद्देश्य वो ये है कि सीधी सरल भाषा में हिंदी तथा सिंध के संतों की वाणी को, जो उसमें जो छुपे गूढ़ रहस्य हैं, उनकी तह तक पहुंचा जाए। न केवल सिंधी भाषी लोग बल्कि संत मत में रुचि रखने वाले अन्य लोग भी इससे लाभान्वित हो सके। दूसरा जो उद्देश्य है वह है संतों की वाणी के आधार पर उनके जो सिद्धांत हैं तथा उनके जीवन जो दर्शन है उसकी विस्तृत यहाँ पर व्याख्या की जा सके तथा उसमें एक समानता या एक रूपता को दर्शाया जा सके। और तीसरा और तथा जो सबसे इम्पोर्टेंट या सबसे महत्वपूर्ण प्रयास है वो यह है कि इन सभी शिक्षाओं को आज के आधुनिक युग से हम जोड़ सकें, उसे अमली जामे तक लेके आ सके, प्रैक्टिकल एप्लीकेशन तक उसे पहुंचा सके, स्पिरिचुअलिटी से अप्लाइड। ये ऑडियो बुक है जो मैंने बनाया, नूरे साहिब और बुक और ऑडियो बुक दोनों मैंने बनाया, और इसको मैंने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया। सो पहले पार्ट में मैंने जो संत मत की जो शिक्षाएं हैं उसका जो थ्योरी पार्ट है, पहले पार्ट में ज़्यादातर वो अलग अलग विषयों पर थ्योरी पार्ट के ऊपर मैंने डिस्कशन किया है, और पार्ट 2 जो है वो वह है उसमें जो कि मॉडर्न हमारी डे टू डे लाइफ जीवन शैली में हम इन शिक्षाओं को किस तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं, किस तरह से अपनी लाइफ में अप्लाई कर सकते हैं। ऐसी कोई भी शिक्षा जो जिसे कि हम अपनी लाइफ में अप्लाई ना कर सकें उसका कोई फ़ायदा या कोई मोल नहीं है। मैंने ये पाया कि ये बहुत ज़रूरत से ज़्यादा प्रैक्टिकल हैं, इनको डे टू डे लाइफ में हम अप्लाई कर सकते हैं, इन्हें अमली जामा हम। मैं यहाँ विशेष रूप से आभार व्यक्त करना चाहूँगी सबसे पहले तो जिसे मैं अपना सबसे पहला गुरु मानती हूँ, गुरु नानक बाबा, क्योंकि मेरे घर में जो मेरी माता हैं वो नानक पंथ को फॉलो करती थी शुरू से, श्रीमती मधु खत्री मोटवानी, और जो मेरे पिताजी होलाराम खत्री मोटवानी जी, उन्होंने सनातन हिंदू धर्म को शुरू से फॉलो किया। तो मुझे दोनों ही चीज़ें हमें अपने घर में सीखने को मिली, तो उन दोनों का मैं बहुत बहुत यहाँ आभार व्यक्त करूँगी। और उसके बाद मैं स्वामी धर्मदास जी, जिनकी शिक्षाओं को मेरे इन लॉ साइड के लोग जिस धर्म दरबार लाजपत नगर को जिसको फॉलो करते हैं, उनकी भी शिक्षाओं को मैंने पढ़ना और समझने की कोशिश की। फिर मैं अपने सास ससुर श्रीमती देवी झुरानी मेरे ससुर जी कन्हैयालाल झुरानी जी का भी आभार व्यक्त करूंगी, जिन्होंने अपने घर में सिंधियत की लॉ को हमेशा जला के रखा, और अपने परिवार अपने हस्बैंड श्री पवन झुरानी और अपनी दोनों डॉटर्स महक झुरानी और मनत झुरानी, जिनके सहयोग के बिना ये जो कार्य था ये बिल्कुल पॉसिबल नहीं था, तो मैं उनको भी आभार व्यक्त करूंगी। और मैं ये काम अपना समर्पित करूंगी, अपना जो बुक है मैं समर्पित करूंगी अपने सारे सिंधी समाज को, और उन सभी हिंदी भाषी लोगों को जिनका संत मत की शिक्षाओं में जिनकी रुचि है, जो इससे जुड़ना चाहते हैं। इसी के साथ अपने समाज के युवाओं से मेरी एक विशेष मेरी निमानी विनती है, आग्रह है कि इस अमूल्य धरोहर को समझें, इससे जुड़ें, इसे अपनी लाइफ में इसे लेकर आएँ, अपनी माँ बोली से जुड़ें। अगर आज हमारा युवा वर्ग न जागा तो हमारे हाथ सिवाय पछतावे के मैं नहीं समझती कि कुछ रहेगा। आशा है कि संत मार्ग में रुचि रखने वाले हिंदी तथा सिंधी भाषी लोगों के लिए लेखों की यह श्रृंखला रुचिकर तथा लाभदायक सिद्ध होगी। अगर आपको मेरा जो ये काम है वह पसंद आया तो मेरा आपसे विनम्र निवेदन है कि इसे आगे से आगे प्लीज़ शेयर करें अपने मित्रों में, परिवार में तथा युवा वर्ग के साथ, खास करके युवा वर्ग, नई पीढ़ी के साथ, ताकि जो संतों की हमारी शिक्षा इतनी अमूल्य धरोहर है ये हम आगे पहुंचा सके। और मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबा दें, ताकि इससे रिलेटेड जो भी फ्यूचर नोटिफिकेशंस हैं वो आप तक। आशा करती हूँ कि इस रूहानी सफ़र में आप सभी जो है दर्शकगण एवं मेरे मित्रगण सभी मेरा साथ देंगे। धन्यवाद। मेहरबानी। सीमा झुरानी।